नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी वे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। आज हम बृहस्पतिवार से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत हमको कब शुरू करना चाहिए, कितना व्रत हमको रखना चाहिए, संकल्प कैसे लेना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए। जो हमारी छोटी बहनें हैं, शादी जल्द नहीं हो पा रही है, शादी का योग नहीं बन पा रहा है, वो व्रत कैसे करें, बृहस्पतिवार का उपाय कैसे करें। जो हमारे छोटे भाई हैं, शादी का योग नहीं बन पा रहा, वो बृहस्पतिवार के दिन क्या करें। जो भी हमारी माताएं बहनें बृहस्पतिवार का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो घर के सुख शांति के लिए, धन धान्य के लिए बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का नियम का पालन और विष्णु भगवान की पूजन कैसे करें, इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी वे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत हमें, या कोई भी व्रत हो, हमें शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू करना चाहिए। अगहन महीने में वैसे जो है बृहस्पतिवार का व्रत सब रखते हैं, तो बृहस्पतिवार का व्रत आप इसी महीने में शुरू करें तो अति उत्तम है। 27 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार, तो आप इसी बृहस्पतिवार से अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। व्रत शुरू करने के लिए आप 1.25 पाव, 1.25 किलो सवाई लगा के आप चने की दाल खरीद सकते हैं, और घर में है तो कोई बात नहीं, आप वही भोग प्रसाद के रूप में चढ़ा सकती हैं। चलो अब हम जान लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार व्रत रखने के लिए हमें पहले मन में संकल्प लेना चाहिए, और शैम्पू इत्यादि हमको जो है बुधवार को कर लेना चाहिए। वैसे सबको पता है कि हमको शैम्पू इत्यादि, साबुन, तेल जो है हम बृहस्पतिवार के दिन नहीं यूज करते हैं जो है। और तो सूर्योदय से पूर्व उठ के बृहस्पतिवार के दिन जो है नहाने के पानी में आप थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालिए, क्योंकि इससे हमारा बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है, और इससे हमारे जो है विष्णु भगवान अति खुश भी होते हैं, क्योंकि पीली चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। तो आप नहाने के पानी में जो है 1 चुटकी हल्दी डाल के आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप पीतल का पात्र लेके उसमें शुद्ध जल लेके थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा अक्षत डाल के आप जो है सूर्य भगवान को पहले अर्घ दे दें, क्योंकि हम जो है पहले सूर्य भगवान को डेली पूजा करते हैं, उसमें भी पहले हम सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करके उनको पहले हम धन्यवाद कर देते हैं। उसके बाद फिर हम पूजा मंदिर में आते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो है ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड की हूँ, आप देख भी सकते हैं। तो हमको पूजा मंदिर में आके फूल इत्यादि हटा के एक किनारे लगा देना है, और इस दिन फोटो को हमको धोना पोछना नहीं है। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं, पीला पुष्प अर्पित करते हैं और पीला तिलक करते हैं। और तिलक आप रेडीमेड मत लेना, आप हल्दी का ही तिलक करना, क्योंकि हल्दी हमारा बृहस्पति ग्रह को मजबूत भी करता है, साथ में हमारा शुभ का सूचक होता है, इसलिए आप हल्दी का ही प्रयोग करना। उसके बाद हम विष्णु भगवान का तिलक करते हैं। एक पात्र में, पीतल के पात्र में हम जल रखते हैं, उसमें जो है चने की दाल डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तुलसी पत्ता डालते हैं। अब भोग प्रसाद में हम तुलसी पत्ता अर्पित करते हैं और गुड़ रखते हैं, चना रखते हैं, यही हम भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद हम जो है सबका पूजा इत्यादि करते हैं। उस दिन आप पीला ही पुष्प और पीले चंदन की पूरे जो है फोटो में सबको जो है देवी देवता को अर्पित करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, शंकर जी को पीला चंदन और पीला पुष्प नहीं अर्पित करना है आपको, और सब देवी देवता को आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है फिर कथा का श्रवण करेंगे, बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। फिर लास्ट में हम गणेश जी की आरती पहले करेंगे, तब फिर हम जो है बृहस्पति देव की आरती करेंगे। उसके बाद हम जो कलश में पानी रखे हैं उसको आप केला के वृक्ष में ले जाके, केला हो तो अति उत्तम है, उसमें ले जाकर धूप दीप
और जल अर्पित करें और चंदन से तिलक करें केला के वृक्ष को। उसके बाद केला नहीं है तो आपके पास तुलसी के ही क्यारी में आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो चीज़ नहीं है तो भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। तो आप तुलसी के क्यारी में भी जल अर्पित कर देंगे। उसके बाद आएंगे, हल्दी के घोल से पूरे घर में छिड़काव करेंगे और दोनों गेट पे अपने बृहस्पतिवार के दिन आप पूजन करने के बाद दोनों गेट पे आप मेन गेट जो हो उस पर दोनों पे स्वास्तिक आप अवश्य बनाना। उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करना, भोजन करना हो तो आप तत्काल प्रसाद मत ग्रहण करना और तुलसी का पत्ता आप अवश्य भोग में लगाना। और इसमें चने की दाल बनी ही भोजन प्रसाद को हम खाते भी हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान देना कि इसमें जब भी भोजन करना, हर व्रत में सूर्योदय से पहले भोजन किया जाता है, लेकिन बृहस्पतिवार व्रत में सूर्योदय के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। ये नियम हो गया जो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं। अब चलो जान लेते हैं, जो हमारी माताएं बहनें व्रत ना रख सकें, बृहस्पति देव के नियम का पालन करें, तो सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान इत्यादि करके थोड़ी सी हल्दी डाल के सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगी। और सेम जैसे व्रत रखने वाले भोग प्रसाद पूजन करते हैं वैसे वो भी करेंगी। पूजन करेंगे, सारे दिन अपना पीला वस्त्र धारण करेंगी वो भी। और व्रत रखने वाले तो धारण ही करेंगे पीला वस्त्र, वो भी धारण करेंगी। ये भी क्लियर हो गया। अब चलो जान लेते हैं कि जिन हमारी बहनों की शादी नहीं हो रही है तो मन्नत करके संकल्प करके, एक चीज़ मैंने भूल गई, कोई भी व्रत आप जब भी शुरू करो थोड़ा सा हाथ में एक पुष्प लेके और थोड़ा सा जल लेके आप संकल्प अवश्य लीजिए। संकल्प लेके ही व्रत को आपको शुरू करना है। तो हमारी जिन बहनों की शादी नहीं हो रही है तो ये 27 नवंबर को बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करें संकल्प लेके कि हम इस कार्य के लिए जो है अपनी शादी के लिए व्रत का संकल्प लेती हूँ कि हमको 16 रहना है, कि हमको 1 साल रहना है, कि अपने हिसाब से देख लेना। तो जैसे मैंने नियम बताई हूँ उसी तरीके से आप नहाने की पानी में हल्दी डाल के स्नान इत्यादि करना। उसके बाद आप पीला वस्त्र धारण करना, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल के सूर्य भगवान को पीला जल अर्पित करना। उसके बाद मंदिर में आके सबसे गणेश जी का पहले पीला तिलक पीला पुष्प अर्पित करना, फिर भोग प्रसाद में चना गुड़ अर्पित करना। फिर उसी तरीके से आप कलश में चना गुड़ और तुलसी का पत्ता डालेंगी और विष्णु भगवान का पीला तिलक अर्पित करेंगी, पुष्प अर्पित करेंगी। उसके बाद जो है व्रत कथा का श्रवण करेंगी, लास्ट में आरती करेंगी। तो ये नियम हो गया। और बृहस्पतिवार के दिन शादी का जल्द योग बने उसके लिए एक साबुत हल्दी की गांठ में कलावा बांध के आप केले के वृक्ष के नीचे दाब दें, तो इससे शादी का योग जल्द बनता है। और उसकी थोड़ी सी जड़ लेके आप जो है उसमें बाई साइड पीले कपड़े में आप धारण कर लें, तो इससे जो है शादी का योग जल्द बनता है। ये हो गया नियम। और उसके बाद जो हमारे भाई लोग हैं शादी का योग नहीं बन रहा है तो उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि वो भी पीले बृहस्पतिवार के दिन पीली हल्दी डाल के स्नान करें और पीला जल अर्पित करें जो है हल्दी डाल के सूर्य देव को, और खड़ी साबुत हल्दी और उसमें कलावा बांध के केले के वृक्ष के जड़ के नीचे दाब दें। जड़ के नीचे दाबने के बाद फिर जो है और उसकी थोड़ी सी जड़ ले आए हमारे भाई लोग, उसको पीले वस्त्र में पहन के जो है दाहिने साइड हाथ में राइट वाले में बांध लें। और ये हो गया। अब हमें उद्यापन, चलो उद्यापन विधि हम जान लेते हैं। उद्यापन विधि में हमको जैसे आप पुरोहित को बुला के भी उद्यापन करा सकते हैं और आप सिंपल साधारण उद्यापन आप घर पे भी कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों की एक उपाय और मैं बता रही हूँ, बृहस्पतिवार के दिन जिन भाई बहनों को जो है शादी का योग नहीं बन पा रहा है तो बृहस्पतिवार के दिन आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसकी रोटी बनाएं और उसमें गुड़ रख के गौ माता को हर बृहस्पतिवार को उनको खिलाएं। ये भी उपाय एक है। उसके बाद उद्यापन में आप पुरोहित को भी बुला के कर सकते हैं, अपना खुद कर सकते हैं। इसमें उद्यापन में जो है हम सत्यनारायण का अगर पुरोहित को बुला रहे हैं सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं, अगियार करते हैं विष्णु भगवान के नाम से, और उसके बाद चना और गुड़ का प्रसाद को हम गौ माता को भी खिलाते हैं और भोग प्रसाद में अर्पित करके वितरण भी करते हैं। और पीला वस्त्र भी उस दिन दान करते हैं, दक्षिणा भी दान करते हैं। तो आप पीला वस्त्र जो है
आपके सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप धोती कुर्ता तौली सब ले सकते हैं, चाहे आप एक रुमाल भी एक गमछा भी आप दान कर सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। लड्डू प्रसाद इसमें सब भोग रहता है, पीले लड्डू। और उसके बाद ये भी नियम हो गया, उद्यापन करने के बाद जो है तुरंत आप भोजन कभी मत ग्रहण करना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें उद्यापन करेंगे, उसके बाद भोजन जो है तुरंत ग्रहण कर लेंगे। आपको उस दिन जो है भोजन शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको ग्रहण करना चाहिए। और जो है उद्यापन करने के बाद भगवान से क्षमा याचना आप जरूर करा करें। और क्षमा याचना तो आपको डेली की पूजा में लास्ट में आपको क्षमा याचना अवश्य मांगना चाहिए भगवान से, कि भगवान जो भी भूल चूक हुआ है उसे आप माफ़ करना। और उद्यापन करने के बाद आप भी जो है जिस मन्नत के लिए जिस कामना के लिए आप किए हैं, विष्णु भगवान वैसे अवश्य पूरा करते हैं। भगवान तो श्रद्धा और भाव के भूखे रहते हैं, उनको प्रसाद भोग की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो उपाय है इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए हम सोचे लाओ वीडियो बना के डाल देती हूँ। मेरा वीडियो यहीं तक था, अब मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हरि विष्णु।